ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दीपक में फूल बनने के कई कारण हो सकते हैं, साइंटिफिक कारण भी हैं, और आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक कारण के बारे में। साइंस के कारण तो बहुत लोग बता देंगे कि कार्बन जम जाता है तो ऐसा हो जाता है, तो वैसा हो जाता है, ऐसी बाती रखो तो बन जाएगा, वैसी बाती रखो तो बन जाएगा, या मौली की बाती बनाओ तो बन जाएगा। कई तरह के मतलब लोग कमेंट्स किया करते हैं। कुछ लोग कहेंगे बाहर से बाती बनी बने खरीद लाओ, उसके जलाओ तो उससे बनता ही बनता है। तो फूल जब बनता है तो आप जो शुद्ध रुई होती है वो खरीद के लाइए, और शुद्ध रुई को अपने हाथों से बाती बनाइए। उसके बाद जब फूल बनता है उस फूल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उसमें आपकी श्रद्धा जुड़ी होती है और कहीं ना कहीं आपके हाथों की एनर्जी भी उसमें जाती है, जिसकी वजह से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आपकी तपस्या जैसी जो आप पूजा कर रहे हैं उसका एक फल जैसा आपको मिलता है, एक संकेत जैसा आपको मिलता है, जिसे फूल कहते हैं। तो जब आपके दीपक में फूल बन जाता है तो इसके आध्यात्मिक कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको आध्यात्म रूप से कैसे समझें कि फूल बना है। तो पहला कारण तो यही हो जाता है कि आप जिस भाव से, जिस श्रद्धा भाव से आप भगवान की पूजा करते हैं, या आप पूजा करते करते आप इतना आगे निकल चुके हैं कि आप उच्च या श्रेष्ठ साधक बन गए हैं। एक श्रेष्ठ तरह से आप पूजा करने लगे हैं भगवान की। आपका जो ओहदा है, एक दर्जा है, बढ़ चुका है। जिस तरह से आप पहले पूजा करते थे आप उस स्तर से बहुत आगे निकल चुके हैं। आप उन लोगों से आगे निकल चुके हैं जो लोग नए नए पूजा में आए हैं। तो पहला कारण तो एक यही हो जाता है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ चुकी होती है। दूसरा कारण ये होता है कि आप कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी उस शक्ति से जोड़ने लगते हैं, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ने लगते हैं जिनकी आप आराधना करते हैं। आप उनसे जुड़ने लगते हैं, उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा में एक कनेक्शन बनने लगता है, और आपस में एक कम्युनिकेशन सा होने लगता है। आप उस चीज़ को भले समझ ना पाएँ, लेकिन आपको संकेतों के जरिए बहुत सारी चीज़ें आभास होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, जब फूल बनता है तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति डेवलप होती है, एक ऐसी क्षमता डेवलप होती है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। देखिए, जीवन में सफलता बहुत सारे लोग पाते हैं, और जीवन में सफलता पाने में कहीं ना कहीं एक कारण ऐसा होता है जहाँ पे आपका एक निर्णय काम करता है। जीवन में आप कोई एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाती हैं। आप अपने जीवन में सफलता पाते जाते हो। आप जो भी काम करते हैं वो काम आपका सक्सेस होता जाता है। तो ये क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाती है। भले आपके भाग्य में कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन जब आप दैवी शक्तियों को उपासक हो जाते हैं, दैवी शक्तियों को पूजने लगते हैं, या उनकी आराधना करने लगते हैं, या पूजा करने लगते हैं, तो वो अपनी शक्तियों से आपके जो मनोकामनाएं होती हैं, या जो आप जो चाहते हैं जीवन में करना, वो सभी कार्य आपके बनने लगते हैं। उसके बाद में चौथा कार्य क्या होता है, चौथा कार्य जब आप पूजा करते करते बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक प्रेरणा डेवलप होती है, या एक प्रेरणा जन्म लेती है कि आपको अब पूजा मार्ग में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपके मन में ऐसी भावनाएं पैदा होंगी कि जैसे आपको मंत्र जप करना चाहिए, साधनाएं करनी चाहिए। आप साधनाओं में भले ना जाएं, लेकिन आपका मन करेगा कि आप भगवान में लीन हो जाएं। आप भगवान के मंत्र जप करें, भगवान का ध्यान करें, और ध्यान में उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। तो आप कहीं ना कहीं इस रूप में आगे बढ़ेंगे। आप मंत्र जप करना शुरू कर देंगे, आपको मंत्र जप में अनुभव भी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। पांचवा कारण ये होता है कि जब आप पूजा पाठ में आगे बढ़ जाते हैं, आपको जीवन में संकेत भी मिलने लगता है। पूजा पाठ के माध्यम से आपको संकेत मिलने लगता है, आपको अनुभव होने लगते हैं। तो आपके जीवन में ये एक चरण होता है कि इसके बाद आपका एक द्वार खुला है, ब्रह्मांड में एक द्वार खुला है आपके लिए, कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन में अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वो चीज़ें अपने आप ही आपके अंदर पैदा होने लगेंगे, आपके अंदर अपने आप ही विचार आने लगेंगे। उसके बाद आप जो कार्य करना चाहेंगे, और पहली बात तो ये है कि जो कार्य आपसे होगा वही कार्य करने के लिए आपका दिमाग कहेगा आपको, क्योंकि आपके अंदर वैसी चीज़ें
डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, या आपके अंदर उस तरह की क्षमता पैदा होना शुरू हो जाएगी कि आप वैसे ही डिसीजन लेंगे जो आपके लिए सही होंगे और जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक रूप से आपको मिलना शुरू हो जाती हैं जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, पूजा पाठ के मार्ग पे चलते हैं। आप जीवन शैली तो अपनी जीते ही जीते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाबा बन जाइए या आप पूरा जीवन भर खाली पूजा पाठ ही करें, ऐसा नहीं। आप जीवन भी जीते हैं, साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ते हैं, साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं, साधनाएं भी करते हैं और उनका आपको फल भी मिलता है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तभी आपको अनुभव होगा। आपको सुन के भले ये अजीब सा लगता हो कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, इन सबको आप जब करेंगे तब आपको अनुभव होंगे ही होंगे। और पूरे विश्वास से करिएगा और पूरी आस्था से करिएगा, आपको अनुभव अवश्य होंगे, ज़रूर होंगे। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।